हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। दोस्तों, वह देश जहां पर हरा सूर्य दिखाई देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। देखिए, सबसे बड़ा अंडा जो है यह होता है शुतुरमुर्ग का, यानी ऑप्शन नंबर डी शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है। दोस्तों, इनमें से जो जानवर दूध और अंडे दोनों ही देते हैं तो यह हो जाएगा प्लेटिप्स। ऑप्शन नंबर डी प्लेटिप्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वीवो किस देश की कंपनी है। दोस्तों, वीवो जो कंपनी है यह कौन से देश की कंपनी है, भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर श्रीलंका की। तो देखिए, आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चीन देश की कंपनी है वीवो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों, इनमें से जो धातु को चाकू से काट सकते हैं वह कौन सी है। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सोडियम जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इनमें से यह हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर सी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चकित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चकित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों, इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सॉरी दोस्तों, वर्तमान समय में यह हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा यह होता है भेड़ के दूध में, यानी ऑप्शन नंबर डी भेड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है। दोस्तों, इनमें से वह सब्जी जिसको खाने से खून साफ होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पपीते की, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पपीते की। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों, इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय खेल है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सास बहू मंदिर जो है यह है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। दोस्तों, वह देश जहां के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं तो यह देश हो जाएगा उत्तर कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है। देखिए, सबसे कठोर कानून यह बनाई गई है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है। दोस्तों, इनमें से वह जानवर जिनके शरीर में सबसे अधिक खून की मात्रा होती है तो यह जानवर हो जाएगा हाथी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हाथी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है। दोस्तों, इनमें से जो फूल केवल 36 साल में एक बार ही खिलता है तो यह हो जाएगा नागपुष्प, यानी ऑप्शन नंबर सी नागपुष्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव यह हुआ था 1957 में। ऑप्शन नंबर सी 1957 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल यह है भारत में। ऑप्शन नंबर डी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत में है विश्व का सबसे बड़ा स्कूल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? देखिए नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी जो पाई जाती है यह पाई जाती है चिली देश में। ऑप्शन नंबर डी चिली देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है यह है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस मनाई जाती है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी जो है यह है भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी भोपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? दोस्तों इनमें से वह पेड़ जिसके नीचे सोने से इंसान मर सकते हैं तो यह पेड़ हो जाएगा नीम का, यानी ऑप्शन नंबर बी नीम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय भोजन इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा खिचड़ी। ऑप्शन नंबर सी खिचड़ी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? देखिए पृथ्वी पर सबसे पहले जो सब्जी उगाई गई थी इनमें से वह हो जाएगा आलू, यानी ऑप्शन नंबर बी आलू इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? दोस्तों एक मनुष्य का एक आंख का वजन जो है यह 8 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी लगभग 8 ग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक डॉक्टर कौन से देश के पास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भारत में सबसे अधिक डॉक्टर हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता? तो दोस्तों इनमें से वह जीव जो कि पानी में रहकर भी पानी को नहीं पीता है तो यह हो जाएगा मेढक, यानी ऑप्शन नंबर ए मेढक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों इनमें से जिस रंग को शांति का प्रतीक मानते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सफेद रंग को, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा सफेद रंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों इनमें से जो दुनिया का सबसे बड़ा फल है यह कौन सा फल है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कटहल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कटहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों इनमें से जो भारत की प्रमुख फसल है यह हो जाएगा चावल, यानी ऑप्शन नंबर ए चावल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो भारत का वह राज्य जहां पर सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं कौन सा हो जाएगा? सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा राजस्थान राज्य, जहां पर सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? दोस्तों वह जानवर जिसका दूध जो है इंसान नहीं पचा सकता तो यह जानवर हो जाएगा शेरनी, यानी ऑप्शन नंबर बी शेरनी का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वह अपनी जिंदगी का टोटल सोते हुए 25 साल बिता देता है। ऑप्शन नंबर सी 25 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए मोबाइल को हिंदी में कहेंगे दूरभाष यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी दूरभाष यंत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य का खून में पाया जाता है लोहा। ऑप्शन नंबर बी लोहा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? देखिए भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियां की तो यह हो जाएंगे मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो इनमें से जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है यह कौन से हैं? तो यह पेड़ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पीपल का, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पीपल। चलिए अगला सवाल है, नीला सेब कहाँ पाई जाती है? दोस्तों नीला सेब जो है यह पाई जाती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय पशु जो है यह है मारखोर। ऑप्शन नंबर डी मारखोर बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। दोस्तों भारत देश में रेलगाड़ी के पहिए इनमें से कहाँ पर बनाए जाते हैं? मुंबई में, वाराणसी में, कपूरथला में या फिर बेंगलुरु में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, कपूरथला में भारत में रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ इनमें से यह हो जाएगा बरगद, यानी ऑप्शन नंबर बी बरगद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। दोस्तों जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है यह भारत देश की कंपनी है, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी भारत रहेगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। देखिए मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर का दूध पिया था यह था भेड़, यानी ऑप्शन नंबर सी भेड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है यह होता है भारत देश में, ऑप्शन नंबर बी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों इनमें से लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन से हैं? भारत है, चीन है, रूस या फिर जापान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत जो कि लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है। दोस्तों इनमें से जो पेड़ काटने पर खून निकलते हैं तो यह हो जाएगा ब्लड वुड ट्री, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए भारत में चीनी का कटोरा कहे जाने वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैंगनी गुलाब किस देश में पाए जाते हैं। इनमें से कौन से जगह पर बैंगनी गुलाब पाए जाते हैं। तो यह पाई जाती है तुर्की में, ऑप्शन नंबर बी तुर्की बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। दोस्तों कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है, यह हो जाएगा राष्ट्रपति के, यानी ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है। देखिए लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाते हैं तो यह मिलाई जाती है सुअर का, ऑप्शन नंबर बी सुअर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। देखिए बासी चावल खाने से जो बीमारी ठीक होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कब्ज, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कब्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस जीव का खून सफ़ेद होता है। दोस्तों इनमें से कौन से जीव का खून सफ़ेद होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, तिलचट्टा का जो खून है वह सफ़ेद होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए चांद की रोशनी जो है धरती तक पहुंचने में टोटल 1.3 सेकेंड का समय लगता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। दोस्तों भारत का वह राज्य जहां पर केवल 2 जिले हैं तो ये राज्य हो जाएगा गोवा, यानी ऑप्शन नंबर बी गोवा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है। देखिए भगवान गणेश की फोटो जो है वह छापी जाती है इंडोनेशिया देश के नोट पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इंडोनेशिया। चलिए अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है यह है ब्राजील देश में, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। तो वह देश जहां के राष्ट्रपति का शासनकाल जो है सिर्फ 1 वर्ष का है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा स्विट्जरलैंड देश का, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन में दिए गए हैं केरल, गोवा, असम, महाराष्ट्र, और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।